श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 3-4 मिनट में खत्म करना कठिन काम होता है, पर आप कठिन काम कर सकते हैं। 8:30 बजे खत्म आप कर दूंगा प्लीज। सर। माननीय प्रधानमंत्री के लिए और माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के लिए, आज हमारे झारखंड में सर कुछ जातियों ने होली, दिवाली और रामनवमी एक साथ मिलाने का फैसला किया और मैं खरवार, भोक्ता, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी, तमरिया और पुरान जातियों की तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अर्जुन मुंडा जी का इस सदन के माध्यम से झारखंड के तरफ से अभिनंदन करता हूं। सर, चर्चा के क्रम में मुझे लगा कि एक चीज है कि उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का पथ प्रदर्शक होता है, लेकिन मुझे जो फील हुआ सर कि जो जातियां 75 साल से परेशान थी, किसी किरानी की गलती से, किसी सरकार की गलती से वो शेड्यूल ट्राइब नहीं बन पा रही थी, जो पहले शेड्यूल ट्राइब थी और शेड्यूल ट्राइब से उसका नाम कट गया था और शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल कास्ट में कन्वर्ट कर दिया था। उसके लिए यदि हमारी सरकार ये बिल लेकर आई तो उसका जिस तरह से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने विरोध किया वो निंदनीय है, अशोभनीय है और मुझे लगता है कि झारखंड की वो जनता और वो जाति इनको कभी माफ नहीं करेगी, कभी इनको एक वोट नहीं मिलेगा जो वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस ने लगातार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ छलावा किया है सर, और हमेशा, अब 13-14 साल हो गया इस सदन का सदस्य बने हुए, और मैं देख रहा था इतिहास कि उनको कमेटी बनाने का बहुत बड़ा शौक है सर। ढेर सारी कमेटी बनी। 1953 में उन्होंने कालेलकर कमेटी बना दी, 1959 में एल्विन कमेटी बनाई, 60 में उन्होंने ढेबर कमेटी बना दी, 65 में जिसके बारे में कि पिछली बार मुंडा जी जिक्र कर रहे थे, लोकुर कमेटी बनाई, फिर सिलू कमेटी आई, भुरिया कमेटी, ढेर सारी कमेटी बनी सर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2009 में जब मैं सांसद बना तो मैंने लगातार एक बातों की तरफ जो है सरकार का ध्यान, केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि कुछ ऐसी जातियां हैं हमारे यहां झारखंड में जिनका कि हिस्टोरिकल ओमिशन है, और ये जितनी कमेटी मैंने देखी, चाहे वो लोकुर कमेटी देखी, चाहे ढेबर कमेटी देखी, चाहे कालेलकर कमेटी जिन्होंने कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए कमेटी बनाई गई, उसने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किया। लेकिन 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन, 1948 में जब ये संविधान पास हुआ सर, 26 नवंबर 1948 को, उसमें जिन जातियों को कि शेड्यूल ट्राइब माना, उसका जब 1950 में नोटिफिकेशन हुआ तो उसका नाम नहीं था, और उसके आधार पर 2013 में इसी पार्लियामेंट के कारण, पार्लियामेंट की ताकत इतनी है जिसके बारे में कि भर्तृहरि महताब साहब जिक्र कर रहे थे, मेरे हंगामा करने के बाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन करने के बाद, उस वक्त के जो सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स थे ऋषिकेश पांडा साहब, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बन गई। उस कमेटी में सर, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और मंत्री जी और पूरी भारत सरकार हमेशा इन चीजों का जिक्र करती है कि एसटी में तभी आएगा जबकि आपका वहां से स्टेट रिकमेंड करे। फिर जो है, जिस तरह रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे कि आपकी एथनोग्राफी रिपोर्ट आनी चाहिए, एथनोग्राफी रिपोर्ट को आरजीआई जो है वेट करेगा, एससी एसटी कमीशन वेट करेगा। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा तो एससी एसटी कमीशन और एथनोग्राफी रिपोर्ट रामेश्वर उरांव जो मंत्री हैं उनके रिकमेंडेशन को भी नहीं मानने को तैयार है। इसीलिए जेएमएम और कांग्रेस में मुझे लगता है कि झारखंड में बड़ी लड़ाई चल रही है और किसी दिन लगता है कि सरकार गिरने ही वाली है सर। लेकिन इसीलिए जो मैं आपको बात कर रहा था सर कि उसमें आरजीआई का भी प्रतिनिधि था, एससी एसटी का भी प्रतिनिधि था, और उसमें राज्य के भी सारे मेंबर जो है उनको बुलाया गया, और बड़ी ही अच्छी रिपोर्ट जो है 2014 में हमारी सरकार आने के ठीक पहले मई 2014 में वो रिपोर्ट आई सर। और इस रिपोर्ट ने जो कहा, बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। और अभी हेमंत गुप्ता की एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट में, मैं अभी मंत्री जी से बात कर रहा था, दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो दोनों जोड़कर आपको बहुत आश्चर्य होगा सर कि ये जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब ये माना जाता है कि उनका कल्चर अलग है, उनका एरिया अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, और उस आधार पर हम उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देते हैं, स्पीकर महोदय। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि जिस संथाल समाज से विजय हांसदा आते हैं, जहां से संथाल पन्ना से मैं सांसद हूं, एक उसी रिपोर्ट का पार्ट। सुरेश जी चुप रहिए, अरे बात करने दो ना भाई, बोलते रहिए आप। सभापति महोदय कि उसी हिस्टोरिकल जो कमेटी बनी ऋषिकेश पांडा की कमेटी की रिपोर्ट, उस ऋषिकेश पांडा की रिपोर्ट में यह कहा गया है सर कि 1810 तक कास्टेयर की एक किताब को कोट किया गया है, जो 1865 से लेकर 1895 तक संथाल पन्ना में एसडीओ थे, डीएम थे और कमिश्नर थे। उन्होंने यह कहा है सर कि 1810 तक संथाल जो है संथाल पन्ना में नहीं थे, तो उनको आदिवासी का दर्जा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संथाल पन्ना में केवल पहाड़िया थे या खेतौड़ी थे या घटवाल थे, और इसीलिए खेतौड़ी और घटवाल जो आज तक एक्सक्लूडेड हैं, वो हिस्टोरिकल ओमिशन है और वो इसका पार्ट होना चाहिए। और उसी तरह से हेमंत गुप्ता की अभी रिपोर्ट आई है सर सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कह रहा है कि 70-75 साल में आजादी के इतने वर्षों के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है, और विकास होने के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए कि हमारा घर, मान लीजिए बिहार है, हम झारखंड से एमपी हो गए, मेरे बेटे जो है कहीं बाहर चले गए सर, लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब हैं और शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट रहते हैं, इस आधार पर उनका ओमिशन नहीं होना चाहिए। और अभी हेमंत गुप्ता की रिपोर्ट, ये जजमेंट जो है अभी मार्च में आई है सर। तो मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है सर, बस 2-3 मिनट में खत्म करूंगा, कि ये न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। 13-14 साल हो गए मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं। ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और खेतौड़ी घटवाल जिनके साथ की हिस्टोरिकल ओमिशन हुआ है, जिनको बिना किसी कारण के, और भी कई एक जातियां हैं जो रविंद्र कुमार तमिलनाडु की बता रहे थे, उन सबों को उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि आरजीआई भी उसका मेंबर है, SC/ST कमीशन भी मेंबर है, उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप उन जातियों को शामिल करिए। मैं एक बार फिर से भोक्ता कम्युनिटी की तरफ से और सुनील सिंह जी जैसे बड़े आदमी की तरफ से मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब ये भोक्ता को आपने बना ही दिया है, तो जो परिसीमन जब आपने बना ही दिया है, तो जो परिसीमन है, एमएलए का सीट क्या होगा, जिला परिषद का सीट क्या होगा, पंचायत का सीट क्या होगा, उस परिसीमन को भी जो है पेशा एक्ट की तरह जो है आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत।